हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जिनका 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, क्या उनको एनएम नर्सिंग मिलेगा? जीएनएम नर्सिंग का कट ऑफ क्या रहने वाला है? कितने रैंक तक वाले को जीएनएम मिलेगा, कितने रैंक वाले को एनएम मिलेगा? सारे कोर्सेस के बारे में आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे कोर्स का मैं कट ऑफ आपको बता दूंगा। इसके पहले भी मैंने बता दिया है, बट आप लोग बार बार एक ही चीज पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके सारे डॉट में इस वीडियो में कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एनएम नर्सिंग चाहिए तो एनएम नर्सिंग के लिए आपको कितना रैंक के अंदर होना चाहिए, कितना रैंक आपका रहेगा कि आपको एनएम नर्सिंग मिल जाएगा? तो देखिए, यूआर में अगर आपका 17,000 रैंक है, 17,000 रैंक है, तो आपको एनएम नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी अगर आपका 8,000 है, बीसी कैटेगरी में 8,000 है, 8,000 है तो मिल जाएगा। ईबीसी में अगर आपका 6500 तक है तो हो जाएगा आराम से गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 2100 रैंक है तो हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 3400 रैंक तक हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 80 रैंक तक है तो हो जाएगा एनएम। डीक्यू कोटा में अगर 1500 तक है तो हो जाएगा एनएम नर्सिंग। और अगर आपका आरसीजी है, रिजर्वेशन गर्ल है, तो 8500 रैंक तक हो जाएगा। पिछले साल ही मनीषा का हुआ था। चलिए, यूआर रैंक की बात करें, अगर आप एनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कितना रैंक के अंदर आना होगा? यूआर में अगर आपका 17,000 रैंक है तो आपको आराम से एनएम नर्सिंग मिल जाएगा। अगर आपका यूआर 30,000 है, समझ लीजिए यूआर आपका 30,000 है, बट आपका बीसी कैटेगरी में 3500 रैंक है, तो आपको बीसी से तो कॉलेज मिल जाएगा ना। और जो कॉलेज मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी रैंक से ही मिलता है। जो कैटेगरी रैंक होता है ना, उसी से सबसे ज़्यादा कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो अगर आपका यूआर बहुत ज़्यादा है तो यूआर से नहीं मिलेगा, कैटेगरी से तो मिल सकता है ना। कैटेगरी रैंक से तो आपको कॉलेज मिलेगा ना। तो जिनका यूआर बहुत ज़्यादा है वो अपना कैटेगरी रैंक चेक करेंगे। अगर आपका कैटेगरी रैंक बहुत अच्छा है तो कैटेगरी रैंक से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका ईबीसी में 6500 रैंक तक है तो हो जाएगा। अगर आपका बीसी कैटेगरी में 8,000 रैंक है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 2100 रैंक तक हो जाएगा। एससी में 3400 तक हो जाएगा। एसटी में 80 तक हो जाएगा। डीक्यू में 1500 रैंक तक हो जाएगा। आरसीजी में 8500 तक। आरसीजी में पिछले साल ही 7700, 7800, 8200 एक मनीषा का था, उसका मिल गया। तो आरसीसी कैटेगरी से भी आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जा सकता है। तो बस आपके रैंक इसके अंदर में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और वो वैसे लोग जिनका रैंक 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, बट काउंसलिंग आप जरूर करवाइए। काउंसलिंग करवाएंगे तभी कोई उम्मीद रहेगा आपके लिए। काउंसलिंग करवाइए, हो सकता है इस बार सीट बढ़े, तो काउंसलिंग सारे स्टूडेंट जरूर करवाइए। ठीक है, एनएम का 73 कॉलेज है टोटल, आपका 4530 सीट है आपका, तो आराम से काउंसलिंग करवाइए। गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, फिर भी चांसेस आपको तभी बनेगा जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके जानकारी लीजिए और अपने काउंसलिंग के लिए सीट बुक करिए। चलिए, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा 10,000 है, मेरे को मालूम है तुम्हारा नहीं होगा, तो अगर आपको मन है तो करवाओ, मन नहीं है तो मत करवाओ। कुछ लोग गारंटी वाली बात बोलते हैं। अरे भाई, गारंटी कहाँ है? वकील तुमसे पैसा लेता है, गारंटी लेता है तुम्हें केस जिता देगा। डॉक्टर तुमसे लाखों करोड़ों रुपया लेता है, गारंटी देता है मरीज बचेगा। अरे ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है भाई। कोई गारंटी नहीं है, मन नहीं है मत करवाओ, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, मन है करवाओ, मन नहीं है मत करवाओ। कहीं साइबर में जाओ, 100 रुपया में हो जाएगा साइबर में। ठीक है, हमसे करवाओगे 400 रुपया लगेगा ही लगेगा। कॉलेज मिलेगा तो भी अच्छी बात, ना मिले तो और अच्छी बात। कॉलेज मिल गया तो भी अच्छी बात, ना मिला तो फिर अगले साल के बैच में ज्वाइन करके आप पढ़ लीजिए। हज़ारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ से। देखिए जाके पिछले साल कितने सारे लोगों का कम्युनिटी पोस्ट है, स्टेटस पे डाला हुआ है सारे लोगों का। तो पढ़ेंगे तभी होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। रैंक ज़्यादा है तो मत करवाइए काउंसलिंग, और अगर हमसे करवाएंगे तो लगेगा। फिर गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि हो ही जाएगा, बस हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए। मॉपअप में अप्लाई करवा देंगे अगर मॉपअप राउंड आएगा तो। चलिए सर, तो जिनको मन है वही करवाना, कोई जोर ज़बरदस्ती है नहीं। इच्छा है कि करवाएंगे सर, देखते हैं। और सबको मालूम है कि कॉलेज यहीं से मिलना है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज मैंने ही दिलाया, काउंसलिंग 2 साल से कर रहा हूँ सर, हमें मालूम है सब कुछ, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा।
अब काउंसलिंग करवाओ, हम बेहतर तरीके से काउंसलिंग करवा देंगे। अगर आप किसी का रैंक बीसी में 5000 है, समझना मेरे एग्जाम्पल को, पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिला, मैंने जिनका भी किया सबको मिला। साइबर में करवाओगे, दिक्कत क्या है कि वो 4-5 को 10 को कॉलेज डाल के छोड़ देगा, जबकि काउंसलिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करो, सीधा सा मतलब है। बीसी कैटेगरी में 5000 रैंक है, पहले तुम जीएनएम का डाल दो, फिर तुम एनएम का डाल दो, फिर तुमको अगर कोई कोर्स और डालना है उसको ओटी डालो, लैब डालो, जितना कोर्स डाल सकते हो डालो ना भाई, क्या दिक्कत है। अरे जीएनएम नहीं मिलेगा एनएम मिलेगा, सिंपल सा बात है भाई। काउंसलिंग साइबर में क्या करेगा, 10 को जीएनएम डाल देगा, 5 को एनएम डाल के छोड़ देगा, है ना। अब 4 को तुम कॉलेज ही डाले हो तो कहाँ से मिलेगा, हो सकता है इसका कट ऑफ ही कम हो, तुम्हारा ज़्यादा है, कहाँ से होगा। अरे भाई 73 कॉलेज एनएम का है, सारा कॉलेज का मैं लिस्ट थोड़ी देर में आपको देने वाला हूँ, एक वीडियो बनेगा उसमें सारा लिस्ट मैं फेंकूंगा आपके पास, उसको ले लो, उसको जाओ साइबर में करवा लो। मैं उसके लिए भी मदद कर रहा हूँ सर, पर हमसे करवाओगे तो फी लगेगा, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है फिर फी तो देना ही पड़ेगा ना आपको सर। चलिए ठीक है, तो जिनको इच्छा है मन है वो करवाएंगे। जीएनएम के लिए कितना रैंक चाहिए, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अंदर है तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सर जल्दी से हम लोग। जिनको मन है वो करवाएं, जिनको मन नहीं है मत करवाएं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है ना, आपको खींच के थोड़ी है कोई ला रहा है कि करवा ही लो। मन है तो करवाओ, नहीं मन है तो मत करवाओ, है ना सर। चलिए, और अगर आपका हमसे करवाए और कॉलेज नहीं मिला तो फिर टेंशन क्या है, जब आप कोर्स लेंगे तो उतना डिस्काउंट हो जाएगा आपका, सिंपल सा बात है। चलिए जीएनएम के लिए देखिए, जीएनएम नर्सिंग के लिए देखिए, जीएनएम नर्सिंग के लिए है सर यूआर में 2900, यूआर में 2900, यूआर में 2900 है। बीसी कैटेगरी में 850, बीसी कैटेगरी में 850। चलिए आगे देख लो ऐसा सर ईबीसी है, ईबीसी में कितना है सर, ईबीसी में आपका 1120 रैंक तक, 1120 रैंक तक। आगे है आपका ईडब्ल्यूएस रैंक है, ईडब्ल्यूएस में आपका 460 तक होना चाहिए। उसके अलावा एससी कैटेगरी है सर, एससी कैटेगरी में आपका 900 रैंक तक होना चाहिए, 900 रैंक तक होना चाहिए। एसटी में आपका 58 तक होना चाहिए, एसटी में 58 रैंक तक होना चाहिए। उसके अलावा डीक्यू है 150 तक होना चाहिए, डीक्यू में 150 रैंक तक है तो मिल जाएगा। उसके अलावा आरसीजी में 250 तक होना चाहिए, आरसीजी में 250 तक। ये रिजर्वेशन गर्ल होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी गर्ल। चलिए आरसीजी में 250 रैंक तक, यानी जीएनएम के लिए इतना रैंक के अंदर अगर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज लेने से कोई नहीं रोकने वाला है। यूआर में 2900 रैंक, बीसी में 850, ईबीसी में 1120, ईडब्ल्यूएस में 460, एससी में 900, एसटी में 58, डीक्यू में 150 और आरसीजी रिजर्वेशन गर्ल में 250 रैंक के अंदर अगर आपका है तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम नर्सिंग का मिल जाएगा, जीएनएम नर्सिंग का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे कोर्स के बारे में बात कर लें, और ध्यान देना कि जो एएनएम नर्सिंग है, एएनएम और जो जीएनएम नर्सिंग है, एएनएम और जीएनएम जो नर्सिंग है ये सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, यानी सिर्फ लड़की ही कर सकती है इस कोर्स को। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे कोर्सेज जो लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं, वैसे कोर्सेज का भी रैंक मैं बता देता हूं आपको। और जो लोग भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं 400 का पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लेंगे। जब काउंसलिंग होगा तो आपके पास कॉल जाएगा और कॉल ऑन काउंसलिंग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कॉल ऑन काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है। अब काउंसलिंग करवाओ, अगर काउंसलिंग करवाते हैं तभी आपके पास कोई उम्मीद, कोई चांस बचेगा कि हाँ मेरा भी हो सकता है। जिनके अच्छे रैंक है उनको तो होगा ही होगा, जिनके ज़्यादा रैंक है वो भी काउंसलिंग करवाए। अगर आप हमसे ना करवा पाते हैं तो साइबर में करवा लीजिए, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ को ले जाओ साइबर वाला के दे दो, चट कर देगा। या मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इस प्रकार से आपको करना है सर। आप सारे कॉलेज डालिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे काउंसलिंग करना है ज़्यादा रैंक वाले को, कि उनको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़े। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जरूर मैं। चलिए अब दूसरे कोर्सेज को देख लेते हैं, वैसे कोर्सेज जो लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं सर। जैसे में डीएमएलटी हो गया, ओटी हो गया, एक्सरे हो गया, फार्मेसी हो गया, है ना सर, बहुत सारा कोर्सेस है। रेडियोलॉजिस्ट हो गया, डेंटल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, बहुत सारा कोर्सेस है सर। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, इतना सारा कोर्स है, बहुत सारा कोर्स है सर। बताते रहेंगे तो बताते रहेंगे।
एक्सरे हो गया आपका, रेडियोलॉजिस्ट है, DMLT है, OT है, लैब टेक्नीशियन, ये ज़्यादा बहुत अच्छे कोर्सेस है ये सारे। फिर आपका डोमेक्लेरी असिस्टेंट है, बहुत सारा कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेस के लिए और भी कोर्सेस हैं, तो ये सारे कोर्सेस के लिए अदर कोर्सेज जो भी बच गया, अदर कोर्सेज जो भी है, ECG है, अनस्थेसिया है, बहुत सारा कोर्स है। तो इनके लिए आपको UR में 9000 रैंक चाहिए, 9000 है तो हो जाएगा। और इन सारे कोर्सेज को लड़के और लड़की दोनों कर सकता है, बॉयज़ भी कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकता है, ठीक है। पर ध्यान देना, जो बायोलॉजी वाले हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ है तो सिर्फ आपको फार्मेसी मिल सकता है, अगर आपका मैथ है तो सिर्फ आपको फार्मेसी कोर्स तो मिल सकता है, फार्मेसी सिर्फ आपको फार्मेसी मिल सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कहाँ पे चले गए हम, 1 मिनट ओपन कर लेते हैं। चलिए UR में 9000, BC में 5000। अगर आपका BC में 5000 है तो आराम से हो जाएगा। ये कौन से कोर्सेज का मैं बता रहा हूँ, तो ये सारे कोर्सेज का, ठीक है। आगे है आपका BC के बाद EBC में 4500, EBC में 4500 रैंक तक। उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर आपको EWS में 1300 तक, EWS में 1300 तक, 1300-1400 तक मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। आगे देख लें हम SC कैटेगरी में 3500 तक, SC में 3500 तक है ना, हाँ 3500 रैंक तक हो जाएगा आपका। ST में 60 तक, ST में 60 रैंक तक हो जाएगा। और उसके अलावा DQ में 500 रैंक तक, DQ में 500 रैंक है तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये देख लेंगे UR। ध्यान देना, UR में अगर 9000 है तो आराम से मिलेगा। BC कैटेगरी में 5000 है, पिछले साल ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टर टेक है ना, बहुत सारा कोर्स है, तो वो सारे कोर्स आपको मिल सकते हैं। 4500 है EBC में तो मिल जाएगा। EWS में 1300 से 1400 रैंक तक है तो हो जाएगा। SC में 3500 रैंक तक है तो हो जाएगा। ST में 60 तक हो जाएगा। DQ कोटा में 500 रैंक तक आपको आराम से ये सारे कोर्सेस मिल सकते हैं। जो भी कोर्सेस हैं ये सारे के सारे कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस रैंक के अंदर आ रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप गलती मत करना। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। तीनों नंबर है सर, आप जिस भी नंबर पे चाहे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे बात करनी है कॉल पर तो कॉल पर इससे बात हो जाएगी, इससे कॉल पर भी बात हो जाएगी। बाकी तीनों नंबर पे व्हाट्सअप अवेलेबल है, ठीक है। आप तीनों नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तीनों नंबर पे क्या है सर जी, तीनों नंबर पे आपका व्हाट्सअप है। इस पर भी व्हाट्सअप है, ध्यान देना, इस पर भी व्हाट्सअप है, इस पर भी व्हाट्सअप है, इस पर भी व्हाट्सअप है, यानी तीनों नंबर पे आपका व्हाट्सअप है। आप तीनों नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है तो नीचे वाला और ऊपर वाला नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस पर मत करना कॉल, ठीक है। अगर कर लोगे तो दिक्कत तो नहीं है, पर मत ही करना तो सही है सर। चलो ठीक है, तो मैंने रैंक बता दिया कि अगर आपका रैंक इतने रैंक के अंदर में है तो आपको सरकारी कॉलेज 2024 में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा है फिर भी आपको काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि काउंसलिंग करवाएंगे तभी आपके पास उम्मीद रहेगी कि हाँ मुझे भी कॉलेज मिल सकता है। चॉइस फिलिंग खुद से कर लीजिए, साइबर में कर लीजिए, हमसे मत करवाइए। हम नहीं कर रहे कि हमसे ही करवाइए, आप कहीं भी करवाइए बट करवा लीजिए, ठीक है। काउंसलिंग सारे लोगों को करवाना ही चाहिए। धन्यवाद।